महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अकेले मुंबई में ही करीब 60,000 मामले हैं। इन सबके बीच सोमवार से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें पटरी पर उतर आई हैं। हालांकि अभी इन ट्रेनों में सिर्फ जरूरी स्टाफ को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। पश्चिम रेलवे की 12 डिब्बों वाली 73 लोकल ट्रेनें चर्च गेट और दहाड़ू के बीच, ये ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच चलेंगी, जिसमें आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन में एंट्री मिल रही है। स्टाफ को क्यूआर आधारित ई पास दिए जाएंगे, जिनमें कलर कोड भी होगा। ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों के बेतहाशा बढ़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 40,000 के पार हो गए हैं। वहीं 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की बैठक हुई थी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि बैठक अच्छी रही और केंद्र हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर रेलवे भी सहायता को आगे आया है। रेलवे ने फैसला लिया है कि आनंद विहार स्टेशन से अब ट्रेन नहीं खुलेगी। इसके सभी प्लेटफॉर्म्स पर आइसोलेशन कोच लगाए जाएंगे। फिलहाल आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी 5 ट्रेनें अगले आदेश तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। दरअसल राजधानी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस फैसले को लिया गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। इस बीच देर रात उनके परिवार के लोग पटना से मुंबई पहुंच चुके हैं और आज ही उनका अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। कोरोना वायरस की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। एक्टर के पिता के अलावा सिर्फ कुछ और करीबी ही साथ होंगे। सुशांत की आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन को वजह बताया जा रहा है। इसको लेकर उनके क्रिएटिव मैनेजर और घर में खाना बनाने वाले शेफ का बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है जिससे सुशांत अपना इलाज करा रहे थे। उधर सुशांत की मौत पर कई लोगों ने हाई लेवल जांच की मांग की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सुशांत के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा सुशांत के मामा ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैरान हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर दुखी हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल हिल से गए हैं और ये सब इसलिए क्योंकि बॉलीवुड के यंग और टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक ही दुनिया को अलविदा कर दिया है। रुपहले पर्दे पर सुशांत ने जिस अंदाज में धोनी के किरदार को जिया, उसके बाद उनके फैंस और दोस्तों की तादाद क्रिकेट जगत में भी बढ़ गई। यही वजह है कि जब जिंदगी की पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रियल लाइफ धोनी अपना विकेट फेंक कर चला गया, तो क्रिकेट की दुनिया के तमाम खिलाड़ी हताश हो गए। सुशांत की मौत पर शोक जताने वालों में सचिन, विराट, रोहित, युवराज और पंड्या जैसे क्रिकेटर तो शामिल रहे ही। उनकी लोकप्रियता ने पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भी अपना हमदर्द बना लिया। सभी क्रिकेटर्स के ट्वीट में बस हैरानी की झलक है और दुखों का अंबार। बेहतरीन एक्टर, उम्दा डांसर, स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाला इंजीनियर और भावी अंतरिक्ष यात्री, लेकिन वक्त से बहुत पहले ही जिंदगी और फिल्मी सफर के पहले पड़ाव में ही सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को क्विट कर दिया। उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत ने टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक हर जगह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे सुशांत का तब से ही पर्दे पर आने का क्रेज था और उन्होंने उस दौर में ही श्याम मगदावर के डांस ग्रुप से इस सफर की शुरुआत की। 2008 में टीवी सीरियल्स किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। साल 2013 में सुशांत ने कायपोचे से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। फिर उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। सुशांत ने जिस अंदाज में धोनी के किरदार को पर्दे पर जिया, उसने उन्हें बड़ी शोहरत दिलाई और क्रिटिक्स से भी सराहना मिली। जिस सहजता से सुशांत हर किरदार को जीवित करते थे, वो वाकई काबिले तारीफ था। धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी के बाद फिल्म छिछोरे उनके करियर की बड़ी हिट रही, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए।
सारा अली खान के साथ आई उनकी फिल्म केदारनाथ की भी काफी तारीफ हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उसने वो कमाल नहीं दिखाया जिसकी की उम्मीद थी। सुशांत की आखिरी फिल्म मुकेश छाबड़ा की फिल्म दिल बेचारे होगी, जो इस साल रिलीज होनी है। मध्य प्रदेश की इछावर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक करण सिंह वर्मा का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। अपने क्षेत्र में एक शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में करीब 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। करण सिंह ने कहा कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 5 फीट दूर रहें। चीन से आई इस महामारी के चलते इस समय करीब 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि उनके इस प्रोग्राम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर तय दूसरे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर सरकार को घेरा है और उनके इस बयान पर पार्टी से सफाई मांगी है। ये महामारी है, ये चीन के द्वारा आई है। पूरे देश में करीब इस समय 85-90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में कोरोना महामारी नवंबर महीने के मध्य तक अपने चरम पर पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट आईसीएमआर के बनाए ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप की तरफ से तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन ने महामारी के चरम पर पहुंचने की मियाद को तकरीबन 34 से 76 दिनों तक के आगे बढ़ा दिया है। साथ ही इससे संक्रमण के मामलों में 69 से 97% तक की कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि देश में जन स्वास्थ्य उपायों के कवरेज को बढ़ाकर 80% कर दिया जाता है तो महामारी के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सऊदी अरब प्रशासन हज यात्रा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय और उमराह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि 1932 में किंगडम की स्थापना के बाद से पहली बार हज का सीजन रद्द करने पर सऊदी अरब के अधिकारी विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है और अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में 1 हफ्ते के भीतर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3921 नए मामलों के बाद देश में कुल 1,19,942 कोरोना वायरस मामलों की पुष्टि हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 893 है। दरअसल यह तीर्थ यात्रा इस साल जुलाई के अंत में निर्धारित की गई थी। इसे दुनिया में सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एक टीवी कार्यक्रम में गंभीर ने कहा कि अफरीदी के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि ट्विटर पर की थी।